हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सफ़ेद पानी। जब डॉक्टर उपासना ने दिल्ली के स्लम्स में जाना शुरू किया था, उस टाइम पर जब उन वीडियोस के थ्रू ना जाने कितनी सारी महिलाओं को ये पता चला कि ये सच में बीमारी है, वरना इसको नॉर्मल समझा जाता था। एक मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि पिछले सिर्फ 6 महीने में 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं डॉक्टर उपासना के बताए हुए सिर्फ घरेलू उपाय से जो सफ़ेद पानी की उनको दिक्कत थी उसमें उन्हें काफ़ी आराम मिला है। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा 100% ठीक हो गई, क्योंकि जो घरेलू उपाय हैं उनसे ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट ठीक हो जाए। ये रहता है कि रिज़ल्ट अच्छा रहता है, कई लोगों को वो घरेलू उपाय बंद करने के बाद दोबारा भी शुरू हो जाती है, लेकिन आराम मिलता है। उसके साथ साथ जिन महिलाओं ने दवाई लेनी शुरू की उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा है। नमस्कार मैम, आपकी बेटी को सफ़ेद पानी की समस्या थी? जी सर। कितने टाइम से उनको प्रॉब्लम थी? काफ़ी टाइम से थी। हमने उसको होम्योपैथिक दवाई भी दिलवाई, लेकिन है। आराम नहीं हुआ उसको। ठीक है। डाउन ही होती जाती, वेट तो उसका बढ़ ही नहीं रहा था जी। डाउन होते जा रही। क्या एज है उनकी? 18। 18 साल उम्र है। तो मैम उनको कितनी साल की जब वो थी, जब से ये बीमारी उनको शुरू हुई? 15 साल। तो मतलब करीबन 3 साल से ये प्रॉब्लम थी। तो जैसे उन्होंने आपको शुरू में बताना शुरू किया, तो क्या आपको पता था कि ये बीमारी है? आपको लगता था कि नॉर्मल है? पहले सर नॉर्मल ही लगा, लेकिन फिर किसी ने बताया तो हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू किया, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर जब मेरा यहाँ से चल ही रहा था तो मैंने बोला कि एक बार मैम से दिखा लेती हूँ। मैम को बोला, मैंने मैम कहती एक बार आओगे तब दिखाना। ठीक है। तो मैम ने आके देखा तो फिर कह रही इनका करना पड़ेगा ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब बहुत ठीक है। ज़्यादा। तो उसका 2-3 महीने में उसका थोड़ा कवर होने लगा। अच्छा, जैसे मतलब क्या क्या सिम्टम्स थे, मतलब उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने लगे थे सफेद पानी की वजह से? वीकनेस ज्यादा हो गई। वीकनेस बहुत ज्यादा। ये सर डार्क सर्कल बिल्कुल डार्क सर्कल पड़ गए। थकान इतनी होती थी कि अपना कुछ भी उठने बैठने में या चक्कर आ जाता था। चक्कर आने लगता था, कमर में दर्द होना। बिल्कुल सर, वो कुछ भी ठीक ऐसे है, पैरों में दर्द, कहीं आना जाने में दिक्कत, सब थकान से होता था। मन ही नहीं था उसका कुछ काम करने का। आपने जिससे इलाज करवाया था सिर्फ होम्योपैथिक करवाया था, एलोपैथिक भी लिया था? होम्योपैथिक ही। सिर्फ होम्योपैथिक था। कितने की दवाई आपने वहाँ पे ली थी? सर वैसे 700 से स्टार्ट थी। ठीक है। मैंने काफी टाइम कराई, कई महीने कराई, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर कोई फायदा नहीं था उस चीज का। ठीक है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि मैम का यहाँ पर झाइयों का इलाज चल रहा था, तो इनको झाइयों में थोड़ा रिलीफ दिखना शुरू हुआ। तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि हमारी बेटी को भी ऐसे ऐसे समस्या है, तो डॉक्टर उपासना ने बुलाया था इनको यहाँ पे। ये जो रिव्यू है ना, पेशेंट कब की ये हिस्ट्री है, ये जनवरी 2023, 26 जनवरी 2023 का ये रिव्यू है। 2023 में आए थे ना आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम? मैं मेरे लिए आई थी, अपने लिए आए थे। अप्रैल में आई थी। ये अप्रैल में आए थे, तो अप्रैल 2023 में आए थे ये। और मैं आपको बताऊं कि आज दवाई छोड़े हुए करीबन 1.5 साल हो चुका है। क्या मैम दोबारा वो प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, दोबारा नहीं हुई। बिल्कुल 1% भी नहीं। फिर उसका वेट गेन का चला उसमें, उसके बाद मैंने फिर उसका थोड़ा सा वेट ठीक है, मतलब पहले से ज्यादा नहीं है, उसका इतना बढ़ नहीं रहा। ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब उसके हिसाब से सही है। सही है। चेहरा थोड़ा सा सही है, चेहरा थकान नहीं हुआ। होती, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सर। सिर्फ हेल्दी 3 महीने है फेस से देखने पे। पहले देखते थे डाउन लगती। सिर्फ 3 महीने उनका इलाज चला था। फिर उसके बाद रेगुलर मैंने 1 साल चलाया सर। 1 साल चलाया, मतलब उसमें क्या क्या? मार्च तक चलाया सर। ठीक है, मार्च तक आपने इलाज चलाया, तो करीबन 1 साल आपने यहाँ से दवाई ली। लेकिन उसके बाद अब 1 साल हो चुके हैं करीबन दवाई छोड़े, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरीके की। देखिए, सफ़ेद पानी के ना जाने कितने सारे रिव्यूज़ हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, और हम हमेशा ये कहते हैं कि 100% गारंटी से, हम गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी जो ये समस्या चाहे कितने सालों पुरानी हो, वो 100% जड़ से ठीक हो जाएगी। देखो, हमें ना सिर्फ अपना पता है, हमें और किसी आयुर्वेदा का नहीं पता, हमारी दवाइयाँ और कहीं बाहर नहीं मिलेंगी। मैम, ये वो हमारे पेशेंट है जो 2023-22 में जब डॉक्टर उपासना प्रैक्टिस करती थी, आज जो आपको दिख रही है ना डॉक्टर उपासना, इसके पीछे 8 साल की प्रैक्टिस है। आज वो ऐसे ही बैठ कर नहीं, हर एक चीज़ की रिसर्च, वो रिजल्ट आपके सामने हो। वो 8 साल की मेहनत आज रंग लेकर आ रही है कि आज यहाँ पर पेशेंट्स बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, पर जो रिजल्ट रहे हैं वो बहुत पुराने रहे हैं, और कितने पुराने रहे हैं ये रिव्यू आपके सामने ही है। अच्छा मैम, कितना पैसा आपका यहाँ पे लगा था बेटी पे? सर मंथली 4,000 के आसपास, 4,000 के आसपास की जाती थी। लेकिन क्या आपको थोड़ा सा भी फील हुआ कि दवाइयाँ महंगी हैं? नहीं सर, महंगी नहीं है इसमें। मैंने ये बोला कि मैंने इसका ट्रीटमेंट पहले जरूरी है, पैसा तो एक लगेगा तो वहाँ पे बाहर भी लगाएंगे हम जी, लेकिन बच्चे को ठीक हो गए तो फिर पैसा इतना नहीं रखता, फिर मायने नहीं रखता। देखिए,
कई लोग जो यहाँ पर आकर बोलते हैं कि भाई क्या ये जड़ से ठीक हो जाएगा, आपका तो बहुत महंगा है। जड़ से ठीक होगा, महंगे सस्ते की परिभाषा हर एक इंसान के लिए बहुत अलग होती है। कई लोग जो सालों से परेशान हैं, आप उनसे एक बार पूछ के देखो कि कितना पैसा वो खर्च कर चुके हैं। हमारे जो रिव्यूज़ हैं ना पेशेंट्स के, वो लाइव ओपीडी में बैठकर शूट किए जाते हैं। इस टाइम पर ओपीडी चल रही है, पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके बीच में हम खड़े होकर क्या ये पेड हो सकता है, क्योंकि कई लोगों को लगता होगा ना कि पेड भी हो सकता है। मैम क्या मेरी आपकी पहले बात हुई है? नहीं सर, आज फर्स्ट टाइम हम first इंटरेक्ट time कर ही, रहे हाँ जी हैं। सर। तो मैं डॉक्टर उपासना के बिहाफ पे ये सारे रिव्यूज़ लेता हूँ। मैं डॉक्टर उपासना का हस्बैंड हूँ। जो वो काम कर रही है, बस मैं उसमें एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि जो भी आपको बीमारी है वो ठीक हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, धन्यवाद। देखिए 2 से 3 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग आ रहे हैं प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। वेटिंग रहती है, अगर आप चाहते हैं कि वेट ना करना पड़े तो प्लीज़ आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट शुरू करिए। ऑनलाइन भी सेम दवाइयाँ रहेंगी, रिज़ल्ट भी सेम रहेगा। बहुत से लोग, उनको ये रहता है कि पता नहीं जी फ्रॉड होगा नहीं होगा, पता नहीं कहाँ से दवाई आएगी, क्या आएगा, कहीं ऐसा नहीं कि मिट्टी भर के भेज दें। ऐसा नहीं रहेगा। जब आप पेमेंट कर रहे हैं ना, अगर उस पर लिखा रहा है डॉक्टर उपासना वोरा या vedayurved.org, अब उस पर लिखा आएगा पेमेंट का स्कैनर गया सोनम लिखा आ रहा है, तो भाई वो फ्रॉड होगा। पर अगर vedayurved.org या फिर डॉक्टर उपासना वोरा, तो वो कभी फ्रॉड नहीं होगा। आप ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवा सकते हैं, दवाई सेम रहेगी, रिजल्ट भी सेम रहेगा। एक ना बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से कि डॉक्टर उपासना से तो बात होती नहीं है, फिर कैसे वो दवाई दे रही हैं, आपने तो हमसे बात ही नहीं की, हिस्ट्री ली ही नहीं। हेल्थ काउंसलर किस लिए हैं? वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद वो क्या करते हैं, वो सारी की सारी हिस्ट्री जाती है डॉक्टर, जो हमारी टीम है ऑनलाइन डॉक्टर्स की, वो पूरा डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके बाद भी वो सारी प्रिस्क्रिप्शंस एक बार डॉक्टर उपासना क्रॉस चेक करती हैं, उसके बाद वो निकलती हैं। तो ये इतने सारे लेवल्स हमने इसीलिए बनाए गए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, आप लोग किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी फेस ना करें। अब आप आ रहे हो कोलकाता से, आप एक तो फ्लाइट में बैठ के आ रहे हो, ट्रेन बुक करके आ रहे हो, फिर यहाँ भी वेट करना पड़ रहा है, आप इरिटेट हो जा रहे हो। इसीलिए तो हमने ऑनलाइन सर्विस निकाली है। या फिर यहाँ पर एक दिन में डॉक्टर उपासना की लिमिट देखने के सिर्फ 40, 50, 60 पेशेंट है, एक दिन में विजिट कर रहे हैं 150, कभी 200 भी कर रहे हैं। तो हमारी डॉक्टर्स की यहाँ पर भी टीम है। तो यहाँ पर आकर प्लीज़ ये ज़िद ना करें कि नहीं जी हम डॉक्टर उपासना को ही दिखाएंगे। डॉक्टर उपासना सुबह 10 बजे बैठते हैं, वो शाम को 5 बजे उठते हैं, बीच में कोई और ब्रेक नहीं रहता है। फिर भी एक लिमिट उनकी वही 70-80 पेशेंट की है, चाहे वो कितना कोशिश कर लें। आप लोग आओगे, अगर डॉक्टर उपासना और अपनी डॉक्टर्स की टीम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? 80 पेशेंट देख पाए, उसके बाद जो बच गए उन्हें घर जाना पड़ेगा। आप खुद बताओ, आप उतनी दूर से आ रहे हो कि आप घर आपको जाना पड़ेगा, कि आपको अच्छा लगेगा? इसीलिए तो टीम आप लोगों के लिए ही रखी गई है। आप वीकडेज में आओ, वीकेंड में आओ, कभी भी आओ, आपको यहाँ पर डॉक्टर्स मिलेंगे। उनसे आप बात करके पूरी हिस्ट्री अपनी बता के अपना ट्रीटमेंट आप शुरू करो। हमारी वीडियोस को ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। धन्यवाद।